7 दिनों से लगातार ऑपरेशन चल रहा है और ये इलाका जो है बहुत ही घना जंगल है और ये बहुत ही मुश्किल पहाड़ी है। नमस्कार, दोपहर दमदार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। किश्तवाड़ और डोडा के जंगलों में सेना की तरफ से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पाकिस्तानी आतंकवादियों के छिपे होने की खबर यहां पर सामने आई है। सर्च ऑपरेशन में करीब 2000 जवान लगाए गए हैं। कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है और दुर्गम इलाके जो है वहां पर आतंकवादी कई बार अक्सर इस सर्दी का फायदा उठाकर, बर्फबारी का फायदा उठाकर छुप जाते हैं और इस तरह के दुर्गम इलाकों में अब सेना सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभियान में सेना की विंटर वॉरफेयर में विशेषज्ञ टुकड़ियां जो हैं उन्हें शामिल किया गया है। ड्रोन, ग्राउंड सेंसर और सर्विलांस राडार समेत विभिन्न अत्याधुनिक उपकरण जो है उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आतंकवादियों की हर गतिविधि का तत्काल पता लगाकर उन्हें मार गिराया जा सके। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बड़ा सर्च अभियान शुरू किया है। इस समय मैं 10,000 फीट की ऊंचाई पे हूं और आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से यहाँ पे इस समय सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है। और ये सर्च ऑपरेशन उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए किया जा रहा है जो बताया जाता है कि वो यहाँ के ही छुपे हुए हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस के इनपुट्स के मुताबिक यहाँ पे 30 से 35 के करीब जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं वो जम्मू के इलाके में यानी साउथ ऑफ पीर पंचाल के इलाके में है। और यही एक वजह है कि इस बार जो विंटर स्ट्रेटेजी है फौज की डिफरेंट है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि सर्दियों के मौसम में टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज भी कम हो जाती है और काउंटर टेरर ऑपरेशन भी बहुत कम होते हैं, खासकर इन ऊंचाइयों पे जहां पे थिक वेजिटेशन है, जंगल का इलाका है और कई ऐसे इलाके भी है जहां पे इस समय बर्फबारी हुई है और उसकी वजह से पूरी सफेद बर्फ की चादर है लिपटी हुई पहाड़ों पे। और वहां पे भी ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है। वहां पे सब जीरो टेम्परेचर कंडीशन है और हमारे बहादुर जवान पूरी तरह से तैयार हैं उन आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि पिछले दिनों से क्या हुआ है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी है कि यहाँ पे सर्दियों के दिनों में हालात कुछ खराब किए जाएं। यही एक वजह है कि जो 30 और 35 के करीब जो आतंकवादी है वो जंगल के इलाकों में छुपे हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस समय पेट्रोलिंग भी चल रही है, यहाँ पे इस वक्त एम्बुश भी लगाया गया है और ये इलाका जो है बहुत ही घना जंगल है और ये बहुत ही मुश्किल पहाड़ी है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आप जब ड्राइंग रूम में बैठते हैं बहुत आसान हो जाता है सवाल करना कि फौज इतनी ज्यादा है और ये चंद मुट्ठी भर आतंकवादियों को मार क्यों नहीं गिराती, लेकिन आपको इस इलाके में आना होगा। यही एक वजह है कि एनडीटीवी की इंडिया की टीम इस समय उस जंगल के इलाके में है जो 10,000 फीट की ऊंचाई पे है और वहां पे आपको दिखा रही है कि कितना मुश्किल है, क्योंकि इस टेरेन में चलना भी बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत ही स्लिपरी होता है ये टेरेन। उसके साथ साथ ये घना जंगल का इलाका और घने जंगल में ये कहीं भी आसानी से छिप जाते हैं। और देखिए ये इस समय एम्बुश लगाकर बैठे हुए हैं, पूरी तरह से नजर रखी हुई है कि कहीं भी अगर कोई आतंकवादी दिख जाए उन्हें मार गिराया जाए। क्योंकि अभी जो 35 के करीब आतंकवादी उसमें से सारे के सारे जो है पाकिस्तानी आतंकवादी है और वो यहाँ इस इलाके में या डोडा में या किश्तवाड़ में या बाकी जो अड़ोस पड़ोस के जंगल के इलाके हैं वहां पे छुपे हुए हैं। इस वजह से आप देख रहे हैं कि पिछले 7 दिनों से लगातार ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि इसे कहते हैं कि प्रोएक्टिव अप्रोच जो है जो सेना ने अडॉप्ट की है। प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब यह है कि हम सर्दियों के खत्म होने का इंतजार नहीं करेंगे, लेकिन सर्दियों में भी उन्हें चैन से बैठने नहीं देंगे। इस ऑपरेशन की वजह से एक तो अगर आतंकवादी अगर कहीं छुपा तो घर वो अपने हाइडआउट से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि पूरी कम्युनिकेशन लाइन स्नैप की जा चुकी है और लॉजिस्टिक सपोर्ट जो उन्हें मिल रही है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट भी उन्हें मिल नहीं पाएगी। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन ऑपरेशन में कोलेटरल डैमेज को अवॉइड करना, कि यानी कि फौज का कोई नुकसान ना हो। यही एक वजह कि पूरे ध्यान के साथ ये ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है। मैं आपको एक पल के लिए यहाँ पे चल के बताता हूँ। देखिए मैं थोड़ी देर भी अभी चला हूँ, पिछले हालांकि काफी चलना पड़ा मुझे इस इलाके तक पहुंचने के लिए। मेरी इस समय सांस फूली हुई। आप समझ सकते हैं कि ये लोग 24 घंटे 365 दिन यहाँ पे ऐसे मुश्किल इलाकों में ड्यूटी देते हैं, तो इनकी सराहना करनी होगी, इनको सल्यूट करना होगा इनके जज्बा जुनून के लिए, किस तरीके से ये लोगों की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, पीस के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं। अगर सही में कोई खैर ख्वाह है जम्मू कश्मीर के लोगों का तो ये वर्दी वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादी तो सिर्फ यहाँ पे लोगों को मारने के लिए आते हैं, यहाँ पे हालात खराब करने के लिए आते हैं ताकि उनकी इकोनॉमी को इफेक्ट कर पाए।
लेकिन ये वर्दी वाले हैं जो एक पल के लिए भी नहीं सोचते और हमेशा तैयार रहते हैं अपने सीने पर गोली खाने के लिए, ताकि यहाँ पे अमन और अमान रहे। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। मैं आपको थोड़ा सा और ऊपर जाके बताता हूँ। ये ऑपरेशन देखिए, आप दूर देखेंगे, किसी भी जगह पे अगर आप कैमरा को हम घुमाएंगे तो आपको कोई ना कोई फौजी आड़ लिए हुए बैठा नजर आएगा। देखिए पूरी तरह से पेड़ के पीछे आड़ लिए, जालियों के पीछे आड़ लिए। तो इनका जो कैमोफ्लेज जो ड्रेस है वो भी बिल्कुल जालियों जैसा लगता है। एक पल के लिए आपको लगेगा नहीं कि वहां पे कोई फौजी बैठा है। लेकिन ये 3 pronged ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि तीनों साइड से ऑपरेशन चल रहा है। कोई भी आतंकवादी यहाँ से बचकर ना निकले और लगातार यही कोशिश है। और अगर आतंकवादी यहाँ छुपा हुआ है तो वो यहाँ से बाहर ना निकल पाए और किसी को भी नुकसान ना पहुंचा पाए। ये इस ऑपरेशन की समय स्ट्रेटेजी है। और आप देख सकते हैं कि मैं इस समय यहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ। बहुत ही घना जंगल, बहुत ही डिफिकल्ट इलाका, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनका जज्बा जुनून। इनके जज्बा जुनून का कोई जवाब नहीं, क्योंकि इनका जो जज्बा है, जो इनका जुनून है, वो हिमालय पहाड़ से ऊंचा है। इनका जज्बा जुनून जो है वो हम हिंद महासागर से गहरा है। और ये हमेशा दीवार की तरह खड़े रहते हैं, लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे, अपने सीने पर गोली ले लेते हैं। और इसी आइडियोलॉजी के साथ, इसी विचार के साथ, इसी मिशन के साथ ये आज यहाँ पे जो ऑपरेशन चल रहा है पिछले 7 दिन से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से मैं आपको चाहूंगा कि दिखा दूं इस इलाके को पूरी तरह से किस तरीके से यहाँ पे घने जंगल में ऑपरेशन किया जा रहा है। और ये बहुत ही मुश्किल इलाका है, क्योंकि अगर इससे भी ऊपर चले जाएंगे, ऊपर का इलाका है, उधर जाना बहुत मुश्किल है। वहां पे इस समय बर्फबारी है, बर्फ की चादर लिपटी हुई है। और उस बर्फ की चादर में लिपटी हुई जो चादर है उसके बीच में हमारे फौजी आपको ऑपरेशन करते हुए नजर आएंगे। राही कपूर के साथ प्रदीप दत्ता, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो आतंक पर बड़ा प्रहार यहां पर किया जा रहा है। 2000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया। और बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि आतंकी संगठन जैश के कमांडर सैफुल्लाह की तलाश यहां पर की जा रही है। सैफुल्लाह के करीबी आदिल को भी अब ढूंढा जा रहा है। तलाशी अभियान लगातार चलाया जा रहा है। किश्तवाड़ का जो ऊपरी इलाका है वहां पर यह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सैफुल्लाह और आदिल पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है और इन सब की तलाश इस वक्त की जा रही है। सैफुल्लाह का एक करीबी है आदिल, उसको भी यहाँ पर तलाशा जा रहा है। किश्तवाड़ का जो ऊपरी इलाका है वहां पर आतंकवादियों की गतिविधियां कई बार तेज हो जाती हैं और इन्हीं इलाकों में फिलहाल तलाश की जा रही है। सैफुल्लाह और आदिल पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी यहाँ पर घोषित किया गया है इनके ऊपर। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता ने कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। आप भी इनकी मदद कर रहे हैं ऑपरेशन में? जी सर, हम इनकी मदद क्यों नहीं करेंगे कि हम गरीब की जो भी सहायता है तो इंडियन आर्मी है हमारी है। क्योंकि हमें अगर कोई सख्ती, कोई नरमी आ जाती है, अगर हमें पानी का मुश्किल पड़ जाता है तो इंडियन आर्मी हमारी मदद कर रही है। हम गरीबों लोगों की कर रही है, इंडियन आर्मी कर रही है। तो आप इनकी किस तरीके से मदद कर रहे हैं इस वक्त ऑपरेशन में? हर जो वक्त चाहेगा, जिस वक्त भी पहुंच हमें अल्लाह दे कि हम तैयार हो जाए अपने देश के लिए। कोई इन्फॉर्मेशन, अगर जैसे कोई आतंकवादी दिखता है आपको इन्फॉर्मेशन, आप फौज को दे देते हैं? फौज को पता कर देंगे, पूरी तरह दे देते हैं? पूरी तरह से इनके साथ ऑपरेशन में शाना बशाना, मुल्क शान बशान बना। हमारा देश है, क्यों नहीं? हम थोड़ा अपने देश के दुश्मन बनेंगे। हम अपने देश के दुश्मन कभी नहीं बनेंगे। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आपके असली खैर कौन है? आप हमारी खैर को, हमारी फौज है, और कौन है? आपके वेलविशर जो इंडिया। क्यों आपको ऐसा क्या आप हमारे जितने में जो कोई भी है, दादा परदादे से लेके यहाँ बाज रहे हैं, हम क्यों आपके साथ बस गलत करेंगे? हम हर वक्त सही बात, जो कोई भी जो वक्त होएगा उस वक्त, हर वक्त हम आपके साथ। क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमने देखा कि कश्मीर में कुछ डॉक्टर जैसे थे, उन्होंने बम ब्लास्ट किया। उन वैसे डॉक्टरों को क्या कहेंगे जो ऐसी हरकतें करते हैं देश के? वैसे डॉक्टरों के ऊपर शेम होती है जो अपने इलाके के लिए अपना मारा कर रहे हैं, आप गरीबों का मारा कर रहे हैं। हमारी जो गरीब है, हमारी इंडियन आर्मी हमारी हमायत कर रही है, शाना बशाना कर रही है। हमारी इंडियन आर्मी हमारे मदद कर रही है। तो उन डॉक्टरों पर शेम है, क्यों कर रहे हैं ऐसा? हमारा देश का दुश्मन है, वो दुश्मन है हमारे देश के, जो ऐसे करेंगे। आप कैसे देखते हैं जो ये ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त आतंकवादियों को मार गिराने के लिए, सैफुल्लाह के लिए, आदिल के लिए? आप कैसे फौज की मदद कर रहे हैं? अच्छा है, उसको मारना चाहिए। क्यों गलत कर रहा हमारे इंडिया में, वो मरना चाहिए। और क्या? पाकिस्तान अक्सर कहती है कि हम तो इनके लिए कर रहे हैं, तो आप पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहेंगे? शेम उनके लिए, क्या मदद करे? कुछ नहीं।
यहाँ लोगों को मरवा रहे हैं। मरवा रहे लोगों को, गरीबों लोगों को मरवा रही है। क्या मदद कर रही है? देश फिरा रही है। यहाँ हमारी मदद चाहे इंडिया आर्मी कर दी और कोई नहीं करता है। पाकिस्तान से आए जैश ए मोहम्मद के कमांडर सैफुल्लाह और आदिल को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने मुहिम तेज कर दी गई है। और आप इस समय देखते हैं कि किश्तवाड़ की पहाड़ियों में किस तरीके से हाउस टू हाउस सर्च अभियान जारी है और ये हर घर की तलाशी ले रहे हैं, क्योंकि सैफुल्लाह और आदिल अक्सर ऐसे घरों को हाइडआउट की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जा रही हैं वो इन्हीं में से किसी घर में स्टे करते हैं और अक्सर चकमा दे देते हैं सुरक्षा बलों को। यही एक वजह है कि हर एक घर को तलाशी की जा रही है। और देखिए पूरी तरह से ये यहाँ पे पूरी तरह से तलाशी की गई। अब इसके बाद ये मकान के अंदर दाखिल हो रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, क्योंकि अगर कोई आतंकवादी वहां पे छुपा हो तो वो हो सकता है कि इन पर फायर करे। इसीलिए ये पूरी तरह से जो प्रिकॉशनरी मेजर लेते हैं ताकि किसी भी किस्म का कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना हो। देखिए किस तरीके से ये यहाँ पे इस समय पहले पूरी तरह से निगरानी रखे हुए हैं दरवाजे पर, उसके बाद हल्के से ये दरवाजा खोलेंगे और इस मकान के अंदर जाएंगे और उसके बाद पूरी तरह से तलाशी करेंगे। और देखिए खाली ये कमरों की तलाशी नहीं करते हैं, लेकिन जबकि कुछ अलमारियां हैं उसको भी खोलेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आतंकवादी जो होता है इन अलमारियों के पीछे पहले भी कई हाइडआउट पाए गए हैं। इन अलमारियों के पीछे क्या करते हैं, वो एक कैविटी बना देते हैं और आगे ये प्लाईवुड लगा देते हैं और जैसे ही सुरक्षा कर्मी नजर आते हैं उन्हें यहाँ पे मकान के अंदर दाखिल होते हैं तो उस प्लाईवुड के पीछे छुप जाते हैं। यही एक वजह है कि ये प्लाईवुड को देखिए नॉक करके देख रहे हैं, प्लाईवुड को उठा के देख रहे हैं, लकड़ी को उठा के देख रहे हैं कि कोई ऐसी कोई कैविटी तो नहीं बनाई जहां पे आतंकवादी छुप सके। और पूरी तरह से आप देखिए हर चप्पे चप्पे की तलाशी की जा रही है, पूरी तरह से यहाँ पे तलाशी अभियान जारी। क्योंकि अगर हम बात करें तो इस समय जो सरदर्द बना हुआ है सुरक्षा कर्मियों के लिए और यहाँ के लोगों के लिए वो है जैश ए मोहम्मद के दो कमांडर सैफुल्लाह और आदिल। इन पर 5 लाख रुपए का इनाम है, पिछले 1.5 साल से यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। उसके अलावा जहांगीर सरूरी जो कि हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर हैं वो भी डोडा और किश्तवाड़ के इलाके में ऑपरेट करते हैं और सबसे कहते हैं ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेररिस्ट, यानी कि 3 दशक से वो कामयाब हैं इन पहाड़ियों में ऑपरेट करने में। वरना आतंकवादी की नॉर्मली जो उम्र होती है 1 से 2 साल तक होती है, ज्यादा से ज्यादा 3 साल। 3 साल से ज्यादा कोई भी आतंकवादी जी नहीं पाता, लेकिन सरूरी एक ऐसा आतंकवादी जो पिछले 30 साल से ऑपरेट कर रहा है, लगता है कि उससे कोई सपोर्ट है लोकल्स की। यही एक वजह। आप देखिए किस तरीके से ये पूरी तरह से तलाशी कर रहे हैं। अब ये बिस्तरे यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये उनको भी हाथ लगा के देख रहे हैं कि कहीं इसके पीछे हथियार तो नहीं छुपाया। कभी कभी आतंकवादी ना हो सकता है हथियार छुपाने के लिए इन घरों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई भी सेफ हाइडआउट इस इलाके में आतंकवादियों को ना मिले, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं तो वो अपर रीचेस से जो है इन मकानों की तरफ आते हैं। ये एक वजह है कि एक तरफ जहां जंगल में तलाशी अभियान जा रही है वहीं दूसरी ओर इन मकानों में तलाशी अभियान। आप देखिए किस तरीके से ये इस पूरी तरह से आप देखिए छत है, छत पे आप देखिए आपको एक कैविटी जैसी नजर आएगी यहाँ पे। हो सकता है कि यहाँ पे ना आतंकवादी छुपने का ठिकाना बनाए रखा हो, ये हाइडआउट की तरह इस्तेमाल ना किया जाता हो। यही वजह है कि पूरी तरह से आप देखिए तलाशी की जा रही है, हर चीज को पूरी तरह से देखा जा रहा है, पूरी तरह से हर चीज को देखा जा रहा है। और ये खाली यही घर नहीं है, कई घर हैं इस इलाके में जो पिछले 7 दिन से जहां पे तलाशी अभियान जारी है। और देखिए बक्सों तक को खंगाला जा रहा है। तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई, लेकिन इस वक्त दूसरी बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं जो पश्चिम बंगाल से सामने आ रही। पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयुक्त को वाइड प्लस सुरक्षा दी गई है। केंद्र से सीआईएसएफ की सुरक्षा यहां पर उन्हें दी गई है। पश्चिम बंगाल के राज्य के जो चुनाव आयुक्त हैं उनको वाइड प्लस सुरक्षा दी गई है। राज्य चुनाव आयुक्त को धमकी दरअसल मिली थी, उसके बाद ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, 2 से 3 महीने का वक्त अब मात्र बचा है। बंगाल के चुनाव आयुक्त का नाम मनोज कुमार अग्रवाल है, जिन्हें वाइड प्लस सुरक्षा दी जा रही है।